परमेश्वर का क्या था है? क्या था है? प्रेरित के 2 के 38 में यही लिखा है कि मन फिराओ और अपने पापों के क्षमा के लिए आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो आप क्या पाओगे? पवित्र आत्मा का गिफ्ट। पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। कौन सा आत्मा? प्रभु का आत्मा आपके अंदर आएगा। लेकिन प्रभु का आत्मा आप पाओगे, लेकिन प्रभु के हिसाब से जीवन जियोगे तो रहेगा, नहीं तो वो क्या करेगा? नहीं तो वो चला जाएगा। बेटा जो लाइट चल रही इसको बंद करिए, फालतू दुनिया में। और आपको बताते जैसे ये वाला खिला बुला देते हैं तो वो 2 टाइम वो नहा के खाते हैं, पहला नंबर खाते ना, नहा के खाते हैं। उनका जो भी सिस्टम है वो करते हैं। तो जो बपतिस्मा लेता है उसका रूल है 3 टाइम प्रेयर नहीं करता, 2 टाइम परफेक्ट प्रेयर करना चाहिए। 2 टाइम प्रभु के चरणों में बैठ के प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। वो व्यक्ति बपतिस्मा ले। बपतिस्मा लेके हर आदमी जैसे कोई चीज अपना मान लेता है तो कहेगा मैं इसका सेवक हूँ, कहता मैं उसका सेवक हूँ। तो आप अपने को भी पता करिए मैं किसका सेवक हूँ। बपतिस्मा लेने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की आत्मा को अंदर रखना। परमेश्वर को आत्मा को रख के अंदर अगर और भी कुछ अंदर रखोगे तो परमेश्वर बहुत पवित्र चीज है, वो चला जाएगा। समझ रहे हो? बपतिस्मा लेने से आप पहले सोच समझ लीजिए, कंट्रोलिंग पहले ले लीजिए। कंट्रोल हर चीज पे, गलत बोलने में, गलत देखने में, गलत सुनने में, गलत देखने में, पाप करने में पहले कंट्रोल कर लीजिए। इसीलिए उसमें बताया जा रहा है कि मन फिराओ। मन फिराने का मतलब बुरे काम सारे त्याग देना। बुरे काम त्याग के फिर बपतिस्मा लो। समझ रहे हो ना? नहीं तो आत्मा को आप क्या करोगे? दाऊद राजा पर से आत्मा चला गया था, सिमसोन पर से परमेश्वर का आत्मा चला गया था, साउल राजा पर से परमेश्वर का आत्मा चला गया था। क्यों चला गया था? तो लोगों ने पाप किया था। हालेलुया। जिसको अभी पाप करना हो तो अभी बपतिस्मा ना ले। मैं अभी फिर प्रभु से पूछूंगा कि किसका किसका बपतिस्मा कराना है या नहीं कराना है, क्योंकि बपतिस्मा कराने के बाद आदमी पाप करता है, फिर दंडित होता है, फिर प्रभु उसे क्या कहता है? कहेगा यार देखा पास्टर जी बोल रहे थे कि बपतिस्मा लेने से बॉडी बिल्डर बन जाता है, और यहाँ क्या बन गया? दूसरा ही बन गया। ठीक है? इसीलिए परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता है, वो जैसा लिखा वही होगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के आज्ञा पर चलोगे नहीं तो क्या होगा? मेरा ढूंढे आप लोग वचन जो बताए हैं, ढूंढे हो? प्रेरित 38 देख लिए हो? पढ़ा दीजिए बेटा, उसको पढ़ाओ। 38 से लेकर 42 तक पढ़ा उसको। हालेलुया। परमेश्वर को वचन कहता है, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसे भी 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलहीन रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए देखिए पहले लेने से पहले क्या करता है? बपतिस्मा लेने से पहले मन फिराने का मतलब क्या होता है? पाप छोड़ना। यस। देखिए 38 में क्या कर रहा है? पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब पहले पहले बुरा काम त्याग देना है। जिसको बपतिस्मा लेना होता है, जिसका नौकरी दिलवाना होता है सरकार को, तो वो क्या करते हैं? पहले वही उसका ट्रेनिंग लेता है। क्या करते हैं? उसका ट्रेनिंग लेता है, दौड़ धूप का, जिस विषय का उनको मिलता है उनका क्या होता है? उनका ट्रेनिंग होता है। तो वैसे अगर आपके अंदर अब अगर पाप हो, पाप करना चाहते हो तो मत लीजिए। कितने लोग बपतिस्मा लेके फिर बुरे काम में चले गए। जिनसे बपतिस्मा लिया उन्हीं की बुराइयों में लग गए, जिनके द्वारा चंगाई पाए हैं उन्हीं की बुराइयां करने में लग गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? यस। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है कि जिन यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जिसने मेरी खाई थी मेरे ऊपर लात उठाया है, उनको नहीं ऐसा करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। देखिए फिर बताओ
प्रभु ने यही बताया। हाँ, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उस सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। मतलब पूरी मानव जाति के लिए, दूर दूर देश के कई भी लोग हैं, सब मनुष्य जितना भी यीशु मसीह में है। एक सिस्टम है, जैसे एक सिस्टम सरकार ने बनाई हुई है कि जो पढ़ाई लिखाई करेगा, जिस विषय के लिए वो डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, या मिलिट्री में जाना चाहे, या कोई पोस्ट में जाना चाहे, उसकी पोस्ट पूरी करेगा तो उसकी पोस्ट पर जाएगा। तो उसी तरह की बहनों, परमेश्वर की भी आज्ञाएं जब आप मानोगे, फिर 32 मानोगे, क्या करेगा? अपनी आत्मा आपको देगा। हालेलुया। नहीं मानेंगे, आपका जीवन उसी पाप का होगा, तो आपका बपतिस्मा लेने कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपका जीवन पाप में है, बुराइयों में है, इधर उधर की बातों में है, बपतिस्मा लेके इसकी उसकी कर रहे हो, बुराइयां कर रहे हो, छलकपियां कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। शारीरिक जीवन जियोगे, आत्मा अंदर नहीं रहेगा। ठीक तो यीशु मसीह किसी को भी कर देता है। ठीक हो ना, एकदम छोटी बात है। ठीक यीशु मसीह किसी को भी कर देता है, वो ठीक हो। प्रभु के लिए ठीक है। ठीक होना क्या चीज है? प्रभु ने क्या बताया है? उसने बहुत और बातों में भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी किसको बोलता है? टेढ़ा का मतलब होता है जो उल्टा पलटा बात करता है, इसकी उसकी बुराइयां करता है, इधर उधर की बात करता है, उसको टेढ़ा बोलता है। उसी को टेढ़ी जाति यीशु मसीह बोलता है। और प्रभु में कोई जाति नहीं होती। टेढ़ी बात, कोई दास की बुराइयां करता है, कोई दासी की बुराइयां करता है, कोई आपको बुरा भला बोलता है, कोई इधर उधर की बुराई करता है, उससे दूर हो जाओ। अगर उसके चक्कर में पड़ोगे तो अपनी सामान आप खो दोगे। नहीं तो पता कर लीजिए, हम किसी फोन पे कभी बात करते हो, नहीं बात करते हो कभी। मुझे तो हाथ मिलाने के लिए भी परमेश्वर ने मना कर दिया है, क्योंकि उसमें से अर्थिंग आ जाती बुरे लोगों से। बुरे लोगों से हाथ मिला, उसके अंदर उसकी चार्जिंग आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया, सुशी की जय। हाँ, बुरे लोगों से सावधान रहो। समझ में आ रहा है? नहीं कहीं हम यीशु मसीह में हम सब जानी थे, वहाँ ये होता है, वहाँ ये होता है, वहाँ ये होता है, कोई फायदा नहीं आपका। समझ लो ना, रॉन्ग नंबर है। देखिए 42 देखो बहनों, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को, हाँ टेढ़े लोगों से मतलब बचा के रखिए। टेढ़ा जो होता है ना, इधर उधर की बात करता है, पक इधर उधर की बात, उससे बच के रहो। चाहे विश्वासी हो, चाहे दास कोई हो, उससे भी बच के रहो, नहीं तो आप का खो दोगे। ठीक है। अब देखिए, जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनके वचनों को माना। वचन को मानने का मतलब क्या होता है? एक वचन को नहीं माना पड़ता है। और जितने लोग सो रहे हैं तो भिजो पाई चालू करके। कौन लोग सो रहे हैं? देखो बहुत बूढ़ी लोग सो रहे हैं, देख सो रही है। मतलब इतना दूर दूर से आता है, भाड़ा किराया लगा के खूब डुबकल मार रहा है, डुबरा सर का फोड़ के लड़ा रहा है। कितने लोग सो रहे हैं बताओ? कितने लोग सो रहा है? चलो जितने लोग सो रहा है बोलिए हालेलुया। कितने लोग सो रहे हैं? देख लो कितने लोग सो रहे हैं। बोले सुशी की जय। देखिए अगर जिन्होंने उसके वचन को ग्रहण किया, जो लोग वचन को मानता है कि वचन ही परमेश्वर है, वो लोगों ने क्या किया? वो लोगों ने बपतिस्मा लिया। जो लोग वचन को ग्रहण करता है, समझ रहे हो? देखिए, अतः जिन्होंने उसके वचन को ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। जो वचन को मानता है कि ये वचन ही परमेश्वर है, वचन, तो वो लोग बपतिस्मा लेता है। और बपतिस्मा पहले नहीं लेना चाहिए, पहले उसको एक क्या करना चाहिए? जैसे मनुष्य एक वाचा बांधता है। वाचा कैसे बांधता है? मेरे साथ क्यों नहीं? मेरे पढ़ना चल। बस काफी है। चल, एक ये वाचा होता है जो फेरा लेते शादी में लोग ना, एक वाचा होता है कि आपका जन्म जन्म का रिश्ता होने के लिए जाने को वाचा है कि नहीं? वाचा ऐसा। वैसे आप प्रभु में एक वाचा बांधने जा रहा हो। जल में आप डूबते हो ना, एक आप वाचा बांधने रहोगे, प्रभु मैं तेरा हूँ,
जीऊंगा तो तेरा, दुनिया छोड़ूंगा तो भी तेरा। इसको बोलते हैं वाचा। नहीं तो आप कोई लोग तो यीशु मसीह का आत्मा भी ले लिया, फिर प्रभु को भी छोड़ दिया। प्रभु कहेगा नहीं यार, ये तो एक तरफ से घर वाली एक तरफ से बाहर वाली है गए, इसका दिमाग कहीं और भी लगा है। तो परमेश्वर में एक वाचा होती है, समझ लो प्रधानो। यस सर। बपतिस्मा लेके प्रभु से दूर नहीं होना चाहिए, प्रभु को फंसाना नहीं चाहिए, समझ लो नहीं। आप सोचे वो ले रही मऊ ले लो, वो ले लो, ये कोई प्रसाद नहीं बढ़ रहा है। वाचा हो रही, वाचा क्या हो रहा है? वाचा बांधा जा रहा है कि मैं प्रभु को जीवन देने के लिए जा रहा हूँ, समझ रहे हो। देखिए तो अतः जिन्होंने उसके वचन देख लीजिए आप लोग 41 में, अतः जिन्होंने उसके वचन को ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 लोगों ने क्या किया? पढ़ दो, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया था। 3000 लोग, ये पहली कलीसिया थी। पहली कलीसिया शुरुआती में 3000 लोग। पतरस जब प्रचार कर रहा था, पतरस अनपढ़ गवार पढ़ा लिखा नहीं था, वो मछुआरा था। वो प्रचार उससे क्यों लोग सुनते थे? क्यों आज क्यों लोग सुनता है? आज लोगों को काम से मतलब है, चंगाई से मतलब है। मैंने अगर ठीक नहीं होगा दोबारा सुनोगे, कोई सुन लोगे? एकदम मच्छर नहीं आएगा हमारे पास। वो ठीक करने का जो गिफ्ट प्रभु देता है, वरदान जो देता है, चंगाई करने का, भूत निकालने का, पथरी निकालने का, जो ठीक करने को वरदान प्रभु दिया ना, उससे रोग आता है, समझ लो ना। यस सर। वो गिफ्ट प्रभु देता है। तो तीसरी बात देखिए, तो जो लोग प्रभु के वचन को ग्रहण, मतलब प्रभु को अगर मानते, प्रभु को ही मानना चाहते हो, यस। क्या बेटी तुम प्रभु को मानेगी? खड़ी हो जरा। तो किससे लेना चाहती है? इसके अंदर भूत है, वो निकल जाएगी। अब इसकी शादी हो जाएगी, अब पता नहीं वहां क्या करेगी। किसने बपतिस्मा लेना चाहती है? इसमें से चोर निकल जाएगा, समझ रहे हो ना। किसने लेना चाहती है? और कोई लेना चाहता है? तू किसने लेना चाहती है? उठ तू भी, तू किसने लेना चाहती है? आ गया। तू किसने बपतिस्मा लेने वाला? बता, किसने बपतिस्मा लेने वाला? किसने लेना चाहती है? किसने बपतिस्मा ले रहा है? समझ रहे भैया? कई बार बपतिस्मा लेना चाहता है, कई बार लेना चाहता है। अंदर कोई घुसा है, उसको निकालना है ना। अंदर कोई घुसा है, सकरी लगा के उसको निकालना है, ठीक है। बपतिस्मा लोगे, आपके अंदर कौन आएगा बता रहे? प्रभु का आत्मा अंदर आएगा, सारे को बाहर करेगा यीशु। हालेलुया। लेकिन आप जब उसको रखना चाहोगे तो रहेगा, अगर जब नहीं रखना चाहोगे, आपका जीवन अच्छा होना चाहिए, तब प्रभु रहेगा। अपने भाई बहनों, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कितना लोगों को तो भाई भेजा भी आ ही नहीं रहा है। दुकान मौका ना होगा है, बहुत लोग बैठे देखो, वो लोग सुनता नहीं। कहा दीदी लोग, दीदी हाय, क्या है? दुकान मौका ना हो, सबके लिए हो रहा है, सबके लिए। जो लोग बपतिस्मा लिए उनके लिए भी हो रहा है, जो नहीं लिया उनको भी हो रहा है। बोले सुसी की जय। देखिए 3000 लोगों ने किस लिए बपतिस्मा लिया? कि मैं प्रभु की आत्मा को पा जाऊं, मेरे अंदर प्रभु रहने लगे, मेरे अंदर जो दूसरा घुसा है वो निकल जाए। क्या हो जाए? मेरे अंदर जो घुसे हैं वो सब निकल जाए, इसलिए बपतिस्मा लेना चाहता है, ठीक है। और उसको रहने दोगे तो वो रहेगा, और नहीं रहने दोगे वो किक मार के निकल देगा। हालेलुया। चल सच्ची बता रहे, अगर उसके हिसाब से जीवन जियोगे वो आपके अंदर रहेगा, नहीं तो वो चला जाएगा। हालेलुया हालेलुया। अब बपतिस्मा लेने के बाद क्या करना है आप लोग सुन लीजिए। पहले बपतिस्मा लेने के बाद क्या करना है? आप ही लोग पढ़िए, हम क्यों पढ़े? आप ही लोग पढ़ो, उसके नीचे पढ़ो, 42 पढ़ो बेटा। बोले सुसी की जय। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलहीन रहे। बपतिस्मा लेने के बाद क्या करना चाहिए? चलो हाँ भाई देखिए, हाँ और प्रेरितों से शिक्षा पाने। किससे शिक्षा पाने? प्रेरितों से, पास्टर। किससे शिक्षा लेना है? अपने अगुओं से। यौने स्कूल में नाम लिखवाए वहीं से कि दूसरे का ही? जहाँ नाम लिखवाए नहीं जाए वही तरह चल दो।
है कि नहीं? यहाँ जिधर जाओ कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही आए, रॉन्ग नंबर है, एक ही ना हुए। जिस स्कूल में नाम लिखे ना, जिसके द्वारा नाम लिखवाया गया बाइबल में, जिसके द्वारा बपतिस्मा होता है, वही आपका हुआ में। कई ऐसे एक अभी एक इधर में कहीं गए हमारे गाँव में तरफ, तो वो लोग वो कहा मैं अपने पास्टर से गुस्सा में हूँ, मैं जाता हूँ जलंधर। हमका तेरा खोपड़ी खराब है क्या? कहा मेरे को पथरी है। कहा मैं पास्टर हूँ। उनका तू पास्टर है, तू फटीचर है। क्या बात करते हो? अरविंद मेरे साथ था। हमका देख इसका नाम पास्टर नहीं, इसको देख। अरविंद को वहां खड़ा किया, एक पे हार्ट की बीमारी थी, हाथ लगाया हार्ट खत्म, मिर्गी वाले हाथ लगाया मिर्गी खत्म, भूत वाले भूत लगाया खत्म। हालेलुया। तो हाथ लगाया खत्म होने लगा। तो कहीं पास्टर कहाँ गए? हमका ये पास्टर कहीं बाहर का नहीं है, ये यीशु मसीह का पास्टर है। हालेलुया। हमका इसका नाम अभी पास्टर नहीं है, लेकिन इसका काम है, ये काम करता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए देखिए, तो मनुष्य तो उनको मैं वचन बताया, मैं बोला बेटा देख तुझे जितना बड़ा हो तू अपने अगुआ के पास जा। उसको मैंने समझाया, तो फिर बेचारा मन फिराया, कहा गुरु जी क्षमा कर, हम जाया। हमका तू अभी जा, हमका जब अपने अगुआ का पैर पकड़, उससे माफी मांग, और उसकी जो कलीसिया थी उसको भरमा के कहीं लेके चला गया जलंधर। उनका पैसा चुक जाएगा तब कैसे ले जाएंगे इसको? तो इसीलिए भरमाने वाली आत्मा उसके अंदर घुसी थी, हमको भरमाने लाना, तो सुधर गए हो। इसीलिए देखिए, और मैं प्रेरित शिक्षा पाने, आप प्रेरित का मतलब होता है सेवक, अपने सेवक, एक सेवक से शिक्षा लेना। हालेलुया। दो से बुराई पैदा होगी। और प्रेरित शिक्षा, प्रेरित का मतलब होता है सेवक मास्टर जी। और संगति रखने, संगति किसकी रखना भैया बताओ? प्रभु संगति ज्यादातर देना है आपको बाइबल में, सुबह शाम बाइबल में, और सुबह शाम आराम भी करना है भाई, काम भी करना है, लेकिन सुबह शाम किसमें संगति देना है? बाइबल में देना है। अगर कोई गलत हो तो उससे शिक्षा मत दो, अपने से बाइबल पढ़ो, आंखें बंद करके पहले परमेश्वर से आपको 1:5 के अनुसार कि परमेश्वर मुझे ज्ञान बुद्धि दे। आप ज्ञान आंख बंद करो, प्रभु से पूछोगे, प्रभु आपको तुरंत बता देगा। मैं चैप्टर तू पढ़। हालेलुया हालेलुया। तो देखिए, संगति गलत लोगों में नहीं रखना है। गलत लोगों के साथ उठोगे बैठोगे तो आपको प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस सर। एक दिन बच्चे लोग आइसक्रीम खा रहे थे, मेरा भी मन खींचा जा रहा था, माना नहीं, मैं खा ही नहीं। समझ रहे हो ना? तो पूरी संगति क्या करती है? बाइबल लिखा कि चुगली करने वाला अगर चुगली न करे इसको उल्टी हो जाएगी, इसका पेट नहीं भरेगा, इतना फूल जाएगा, इतना। तो गलत लोगों की संगति मत करिए प्रिय भाइयों। देखिए, तो इसीलिए, और देखिए, संगति रखने, रोटी तोड़ने, रोटी तोड़ने का मतलब होता है जहाँ बपतिस्मा लियो उससे प्रभु भोज लो। समझ आ रहा है? प्रभु भोज समय से लो। तीसरा, प्रार्थना करने में लौलहीन रहे। प्रार्थना करने में क्या रहे? लौलहीन। लौलहीन कैसे होता है? किसी की शादी है, चलो किसकी शादी है? कुलदीप भाई। नहीं जी, नहीं, जिसकी शादी हम बता देते हैं। चंदा दीदी की लड़की की आज शादी है, भूरी पे, पता नहीं आज शायद आए भी नहीं हो। हाँ, कहाँ है? नहीं आए थे, चले गए, चलो ठीक है। प्रभु उनका शादी का चिंता मैं तेरे ऊपर दे रहा हूँ, दोनों पार्टी का इसके नाम से आम सब कुछ रहेगा उसका। देखिए, तो फिर शादी है किसी की, समझो तो कैसे करते हैं लोग बताओ? जो शादी में जाने वाला कोई है, कोई उनका करीबी कोई है, कोई करीबी, करीबी वाले के पास पहले में कोई करीबी, कितना अच्छा सजना सज सकते हो। तो जैसे एक लव लगाना होता है कि हमको शादी में जाना, दीदी के भैया जी की शादी में जाना है, तो किस तरह जाते हैं? खुशी खुशी जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? yes, उसी तरह एक प्रार्थना का जो टाइमिंग होता है, लव लगा के बैठो प्रार्थना में, पूरा काम काज कर दो पहले घर का। जिसके घर में अभी 84 लोग होते हैं, नहीं मानते हैं, अपना सारा काम काज करके कि भैया मैं 20 मिनट के लिए बैठने जा रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना है, पानी खाना सब निकाल दो, भैंसी वो चोकर उसको चला दो, भैया वो भी ना करे, सारे को दे दो, सबको करके फिर बैठो 20 मिनट आधा घंटा। उसको बोलते हैं लव लगा के प्रार्थना करना। समझ रहे हो? जब लव लगा के आप प्रार्थना करो तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? ध्यान देगा, फिर नजर मारेगा कि कौन मुझे पुकार रहा है यार, कौन मेरे तरफ ध्यान लगा रहा है, कौन दरवाजा मेरा पीट रहा है, कौन दरवाजा मेरा पीट रहा है।
तो घड़ीवा दिशा दीजिए, कोई बैठ घड़ीवा दिशा करना इसी को बोलते हैं। लेकिन प्रार्थना किस तरह होती है? अब भाई वो अपना खुद जाने, कोई लव लगा के प्रार्थना करता है, कोई किस तरह प्रार्थना करता है। हाँ जी, किस तरह प्रार्थना करता है बताओ? वो तो आप ही लोग जानते हो क्या प्रार्थना करते हो, सही बात कि नहीं? लव लगा के प्रार्थना करते हो। याकूब 1:26 के अनुसार प्रार्थना करते हो। देखो याकूब 1:26 देखो भाई किस तरह प्रार्थना होता है, देखो तो देख लो भाई, याकूब 1:26 देखो किस तरह प्रार्थना होता है, देख लो। हालेलुया। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। जो ईश्वर का भक्त है, अगर उसके जीभ पर लगाम नहीं है, उसका सारा भक्ति क्या है? व्यर्थ। क्या है? व्यर्थ। भक्त मतलब क्या होता है? बेकार। बेकार का मतलब क्या होता है? अनसुनी प्रार्थना। फालतू, एड़ा आदमी, पागल है, बर्बाद है, ये होता है ना? जी सर। तो इसलिए प्रार्थना करना है तो लव लगा के करो, दिल लगा के करो, है कि नहीं? यस। तब आपकी प्रार्थना ऊपर जाएगी, नहीं तो प्रार्थना नीचे नीचे घूमेगी। समझ रहे हो ना? यस। जैसे चाहे मुखा से बंद है, मक्खी भी मिला रहा है, ऊपर जाएगी बात, सर्वर नहीं पकड़ रहा है। यस सर। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना किस तरह करना चाहिए? किस तरह? लव लगाकर, ध्यान लगा के, मन लगा के उस तरह प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं करोगे? यस सर। कि बत्तीसवां लेके स्कूल में नाम लगा, स्कूल ही नहीं जाओगे, ऐसा होता है? बत्तीसवां लेके परमेश्वर के चरणों में बैठना है, उनका ध्यान लगाना है। बोले सुसी की जय। बोले सुसी की जय। समझ गया बत्तीसवा क्यों लिया जाता है? किस लिए लिया जाता है? इसीलिए बत्तीसवा लेके हम बत्तीसवा लिए, बताओ हमारे अंदर क्या दिख रहा है? कहीं कुछ रखा है? सर पे खोपड़ी के झोंका रखा है, भोजा रखा है, खाजा कुछ रखा है? ये कौन पहचानता है? सिर्फ भुतवा पहचानता है कि यीशु का मोहर इस पे लगा है। क्या लगा है? छाप लगी है। छाप किसकी छाप लगी है? जैसे गैया को कान में लगाता है ना, कहीं सरकारी है, सरकारी बिल्ला लगा, सरकारी है, वैसे अंदर आपके छाप लगती, छाप क्रूस जलता हुआ दिखता है अंदर। क्या लगा रहता है? छाप। और एक निशानी बत्तीसवां क्या होता है? बत्तीसवां से आपका क्या होता है? आपका जगह जमीन रजिस्टर हो जाता है। हालेलुया। वो वाला नहीं, वो वाला आपको करना पड़ेगा। ये शरीर ईश्वर की रजिस्ट्री हो जाती है, समझ रहे हो ना? ईश्वर की रजिस्ट्री हो जाती है। जब ईश्वर की रजिस्ट्री हो जाती है तो आपको भी जानना चाहिए ना मेरी है। शैतान कहेगा नहीं तू तो मेरी है, मेरी है। किसी की शादी हो गई, उसकी पत्नी कहती तू मेरी है, उसका पति ले आएगा 1 लाख, तेरी है। कैसे तेरी है? इतना बाजा बजा के लाया मैं। तो उसी तरह जो कोई शैतान आपको छेड़ेगा कि ये मेरी है, ये मेरा है, शैतान को लगाएगा 1 तलाक, तेरी है। कैसे तेरी है? मैं ये बच्ची है, मेरा बेटा है, मुझे जीवन दिया है, इसका नाम मेरे रजिस्टर में लिखा है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? बत्तीसवां लेने से पहला नंबर आपके पाप क्षमा होते हैं, जो भी आप किए हो, कुछ भी पीढ़ी पूर्वजों में आपके पहले पाप क्षमा होंगे। दूसरा, आपका परमेश्वर की पुस्तक में नाम लिखा जाएगा। तीसरा आप पर जो मरकुस 16:16 में लिखा है कि जो विश्वास करेगा बत्तीसवां लेगा, उसका उद्धार होगा। और 17 नीचे में क्या लिखा है? चिन्ह होंगे। चिन्ह का मतलब एक साइन होगा। अगर आप बत्तीसवां किए हो, आप अच्छी जीवन जी रहे हो, अच्छा जीवन जी रहे हो, तो दुष्ट आत्मा को आप सीधे क्या करोगे? फायरिंग कर दोगे। क्या कर दोगे? दुष्ट आत्मा को मार दोगे, खल्लास हो जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब आप अपनी पहचान, आप वचन अपने लिए तब तो वचन आपके अंदर नहीं, आप ऐरा गैरा नट्टू फेरा बताते हो मैं हूँ, क्या बोलते हो? कहीं मैं ऐरा गैरा नट्टू फेरा। प्रभु कहेगा अच्छा अभी भी जीवन बेटा मेरा है, तू अपने को हल्के में ले रहा है। कभी कभी हम लोग वैसे, कभी कभी मैं एक आध बार एक कोट पहन के नहीं गया था, एक जगह वैसे चला गया था, तो मुझे डांट पड़ी, कहा तू फटीचर तरह कहाँ घूम रहा है? मैं बोला प्रभु गर्मी लग रहा है। कहा गर्मी लग रहा है, जब पूछ वर्दी जो पहनता उसको पूछ, उसको गर्मी नहीं लगती? अच्छा बड़े बड़े मोटा मोटा कपड़ा पहनता, देख मिलिट्री में लोग, देख उसको क्या है? बोला मर गया। क्या है? तू मेरा दास है, और जिस तरह मैं तुझे कपड़ा पहनने के लिए बोलूंगा, जिस तरह जिस गली बोलूंगा जाने के लिए, जिस मार्ग पे जाने का मैं अगुवाई करूंगा, वही तू जाएगा, फालतू कहीं जाएगा नहीं।
समझ लो, तब प्रभु भी पसंद करता है कि यार ये मेरी आज्ञा को मान रहा है। कहीं भी जाके किसी के बीच में बैठ जाए परमेश्वर कहेगा मैं जा रहा हूँ, तो बैठे तो यार कर, मेरे को पसंद नहीं। तो परमेश्वर को फालतू बातें पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, बोले सुसी की जय। तो फिर वहां देखिए, आपका अधिकार आपको बता रहा है कि आप बपतिस्मा ले लियो, आप सचमुच एक दुष्ट आत्मा निकाल सकते हो, लेकिन वो आपके ऊपर है, निकालना चाहते हो कि नहीं निकालना चाहते हो, निकाल सकते हो। उसमें लिखा है 17 में, तो जो विश्वास करेगा 16 में, तो उसका उद्धार होगा और चिन्ह होगा। चिन्ह का मतलब क्या होता है? साइन। यीशु ने कहा मैं साइन कर देता हूं, जा तो दुष्ट आत्मा को निकाल देगा। बोलेगा यीशु मसीह ने 17 में यीशु मसीह ने कहा कि जा, ये चिन्ह होंगे तुम पर कि तुम दुष्ट आत्मा को निकाल दोगे। समझ रहे हो? बोले यीशु मसीह की जय। इसीलिए ये अधिकार लेने के लिए मनुष्य बपतिस्मा लेता है। किस लिए लेता है बपतिस्मा? अधिकार लेने के लिए। बोले यीशु मसीह की जय। गजब बेइज्जती, कौन आ गया? देखो अभी मैं बता रहा हूं, अभी देखो मैं अभी बता रहा हूं आपको, वो टंकी में कोई पानी कुछ तो गड़बड़ नहीं किया है। हाँ, कोई कुछ किया नहीं, डूब जाओगे, आपके शरीर से जहां से डूबोगे वहां से अंधकार निकल जाएगा। आमेन, बाहर हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन आपको बपतिस्मा लेके फिर किस तरह जीवन जीना है वो पता करना है कि नहीं? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसीलिए मैंने देखिए, बपतिस्मा लेने वाले का रूल कुछ है, प्रार्थना नियम पे चलना, गुस्सा चचेल लड़ाई झगड़े नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना, बुराइयां नहीं करना, अपने काम काज करिए और प्रभु के हिसाब से आप जीवन जिए, ठीक है? नहीं तो छुटकारा चंगाई प्रभु किसी को भी दे देगा, लेकिन आपकी अभिषेक छिन जाएगा। अभिषेक सामर्थ ऐसे नहीं मिलता है। अभिषेक सामर्थ पाप करने से नहीं, तो बाइबल में देख लीजिए आदम हवा का सामर्थ छीन गया था। जो सिमसोन हजारों को मारता था, व्यभिचार करने से उसकी सामर्थ छीन गई थी। दाऊद ने व्यभिचार किया, उसकी सामर्थ छीन गई थी। छीन गई थी नहीं छीन गई थी? तो जो लोग बाइबल में पाप किया है, पाप करने के बाद जैसे यहाँ धरती में कोई पाप करता है उसकी नौकरी से उसको हाथ धोना पड़ता है, उसी तरह से फिर पाप करने के बाद उसका अभिषेक क्या हो जाएगा? सदा छीन लेगा। हालेलुया, ना छीनो, ना खोलिए आप। बोले यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। आइए और आपको एक वचन देते, लूका 10 का 20। हालेलुया। जितने लोग सो रहे जोर से बोलिए हालेलुया। तकिया दे दो। और कौन है? 10 का 20। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आमेन। देखिए मैं बनाऊं इसका यीशु मसीह ने जब अपने 70 चेलों को बपतिस्मा दिलाया, उनको अधिकार दिया, उनको सामर्थ दिया, तो 19 में कहा कि मैंने तुम्हें सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ को मारने का अधिकार दिया है। चेला लोग तो आप फूल फाल बादल हो गए यार, मेरे को इतनी शक्ति आ गई यार, चेला लोग फूल फाल के बादल हो गए, मैं तो ऐसे का ऐसा हो जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहे यार इससे आनंदित मत हो, ये तो मैं गिफ्ट दिया हूं तुझे ठीक करने वाला, कभी इससे मत ज्यादा आनंदित हो। कहा तू इससे आनंदित हो कि स्वर्ग की पुस्तक में नाम मैंने तेरा लिख के रखा है, तो मेरा निजी है। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। देखिए क्या बोला, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, और परंतु इससे तुम आनंदित हो कि मेरे रजिस्टर में, मेरे पुस्तक में, मेरे जीवन के पुस्तक में आपका क्या लिखा हुआ है? नाम लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। तो जिसका परमेश्वर के पुस्तक में नाम लिखा होता है, अगर अंधकार की शक्तियां उसको छेड़ेगी, उसको दिखाएंगे ये देख किसका है, फाइल दिखाएगा, और शैतान को प्रभु क्या करेंगे? फिर सीधा उसको पकड़ेंगे और उसको कहां ले जाएंगे? सीधा नरक में छोड़ देंगे, बीच में कोई जगह नहीं है। हालेलुया। बोले सुसी की जय। इसीलिए भी देखिए, तो इससे आनंदित मत होइए आप। चंगाई छुटकारा से प्रभु एक गिफ्ट दिया हुआ है, कर देता है, लेकिन आपका बपतिस्मा लेने के बाद अब क्या होता है? आपका परमेश्वर के रजिस्टर में क्या आ जाता है?
परमेश्वर की पुस्तक में आपका नाम आ जाता है। 32वां ना लेने से क्या होगा ये भी दिखा देते हैं आपको, फायदा भी नुकसान भी। प्रकाशित वाक्य में चलते हैं, लास्ट वचन। अब जिनको जिनको भूत पकड़ा है, जैसे दुल्हन लोग रोता है ना, जब मैं यहाँ से बोलूंगा अगर रो लो खूब रोएंगे, देखना वहां जाते जाते खूब रोएंगे, जहाँ पे टंकी है वहां जाते जाते खूब रोएंगे अभी, और वहां भी जाके डुबा दे सब शांत हो जाएगा। ठीक है, अभी मतलब उनको कंट्रोल में लिया गया है। हाँ देखिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 पद निकालिए, 20 का 15 में पढ़ रहा हूँ, टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है, नहीं होता है। हालेलुया, बोले खुशी की जय। देखिए तो क्या लिखा फिर इसमें, देखिए 20 के 15 में, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग के झील में डाल दिया गया। हालेलुया। क्या होगा, एक दिन जिसका परमेश्वर के रजिस्टर में नाम नहीं रहेगा, उसका बपतिस्मा नहीं हुआ रहेगा, पाप का जीवन रहेगा, परमेश्वर के नाम से नहीं जीवन होगा, दुनिया छोड़ने के बाद कहाँ जाएगा, दुनिया छोड़ने के बाद कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा दुनिया छोड़ने के बाद, खदौड़ा पूरी भाजी खा के उड़ो, और अंतिम टाइम में कहाँ फेंक दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। इसीलिए बपतिस्मा कोई छोटा चीज नहीं है, लेकिन पहले सोचे समझे माने तो पता चलेगा ना, सहमत कि नहीं। यस, बपतिस्मा कोई छोटा चीज है, बहुत बड़ा चीज है, लेकिन मानने वाले के लिए बड़ा चीज है, ना मानने वाले के लिए तो कोई बात ही नहीं है कि नहीं। ना मानने वाले के लिए कहीं मैं तो महू ना आया, कोई बात नहीं, तू भी ना है, बोले खुशी की जय। हाँ, तो जिस किसी का परमेश्वर के पुस्तक में नाम नहीं रखा है वो कहाँ फेंक दिया जाएगा, आपके झील में। आदमी मानता ही नहीं, कहीं कौन देखा है, अरे तो दुनिया छोड़ता शरीर में आता नहीं, कहा गया मैं आ गई रे, अभी बोलते नहीं क्या, नहीं देखते हो, नहीं बपतिस्मा लिया रहता, प्रभु को नहीं मानता, आ गई रे, क्या लेगी रे। हम लोग हॉस्पिटल में एक दिन गए थे, हॉस्पिटल में लोग एक दिन प्रार्थना करने गए, इतना दुखी 4 बज गया, वहां रात हो गई, इतना लोगों को प्रार्थना की, इतने लोगों को प्रार्थना किए, हम लोग भूल गए कि हम लोग आज नींद का होता है, कोई कितना लोग ठीक हो जाए शुरू प्राणी में। तो गए वहाँ पे, मैं आप भी थे ना जी सर, अरे तो 3 लोग, हम लोग 3 लोग, हम लोग जैसे मतलब वहाँ पे कोई वो घूम रहे, जिधर वो सदनों उधर रिपीट करते थे बड़ा फड़, तो कोई आदमी 3-4 ढोलना भेड़ा के टुकड़ा करके लाया लंबा से, और वो लोग वो उसके नाम से रो रहा है, बच्चे को जल्दी स्कूल करो नहीं कुछ। देखिए तो अब उसमें क्या हुआ, जिसको डेड हो गया तो उसका नाम लेकर रो रहे थे, आज भैया उसका नाम भी पूछता है, आज नाम रो रहे थे, उसके अंदर वो घुस गया, दे पलटी, दे लोट, दे बोला आ गया वो, तो जब आ गया वो, अब लेना का देना पड़ जाए, कहाँ बनेगा ये माना, अब उसको वो लाशें पड़ी, उससे मतलब नहीं है, अब इसमें से भूत कैसे निकाला जाए। अब हम लोग देख रहे हैं, जबरदस्ती किसी को प्रार्थना भी नहीं कर सकते, हमका देखो उसको रो रहा था, उसको बुला रहा था, आ गए अंदर, अब और लेने का देना पड़ेगा, घुस के अंदर घुस गए तो गाय को पिरा रहे, ये उतरे, हमका देखो अभी इसको कचरा के चला, उसको भी पिरा रहा है। तो इसीलिए परमेश्वर के रजिस्टर में मनुष्यों का नाम होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं रहेगा एक दिन मनुष्य बहुत पछताएगा दुनिया छोड़ने के बाद। जितना भी इस मसीह में जा रहा है, अगर दुनिया छोड़ते अगर नहीं जीवन की पुस्तक में नाम लिखा दिया, एक दिन उसको लास्ट में यही बातों से उसको 2 जगह जाना है। हालेलुया, यही बातों से उसको 2 रास्ते में जाना होता है। लास्ट वचन, हालेलुया, बोले मसीह की जय, बोले मसीह की जय। रोमियो की पुस्तक देखेंगे, रोमियो का 2 अध्याय 16 लास्ट वचन, यही बातों से मनुष्य को 2 जगह जाना होता है। हालेलुया, देख लीजिए 2 का 16। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यही सुसमाचार, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार मनुष्यों के गुप्त बातों क्या करेगा, न्याय। ये जो पास्टर लोग प्रचार करता है, अपनी ओर से नहीं प्रचार करता है, जिनको कोई अगुवाई करता है आत्मा, तो वो प्रचार करते हैं और बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो नहीं मानेगा, नहीं भाई मैं नहीं भाई, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मैं ना मानूंगा, फिर अगली बार प्रार्थना करेगा, कहीं तेरी बात मेरे को भी नहीं समझ में आ रही, तेरी बात मेरे को भी समझ, तेरे को बता रहा, मेरा रात चिल्ला के
बिना पानी पिए बकट बकट के बता रहा था। बकट बकट के मतलब समझ लो ना, बता रहा था बिना खाए पिए, चिल्ला रहा था, अपना हल्ला मचा रहा था, तेरे को समझा रहा था, लेकिन तेरे भेजे में मेरी बात गई नहीं। और फिर बाद में तो प्रार्थना कर रहा है, समझ लो। यस इसलिए भी बहनों देखिए, जब मनुष्य नहीं मानता तो जिस दिन परमेश्वर सुसमाचार ये दिया जा रहा है सबको, सुसमाचार बोले सुसी की जय। और कोई लोग जो लोग बपतिस्मा भी नहीं लेता उसको वचन भी नहीं समझ में आता। जाए जो बपतिस्मा नहीं, पूछ लो, अब अभी सुन के जाएगा, संध्या तक में पेंसिल लिखो, इसे मिटा देगा बटुआ ऐसे। अभी मैं पाउडर लेके लगा गया हूँ, पसीना में खत्म, अभी मेकअप करके आया था, खल्ला चला गया। हाँ जी, अरे भैया पेंटिंग का बात नहीं हो रहा है, उसका उदाहरण दिया जा रहा है। इससे तनमा क्या करता है, मिटा देता है, इसे निकाल देता है, वजन चोरी हो जाता, भूल जाता क्या बताया गया था। अब मेकअप तो सब अपना अपना जिसका जो करना करे। हालेलुया हालेलुया। देखिए एक जन बाइबल में अपने वालों, वो बाइबल को बेचारा पढ़ता था, उसको कुछ नहीं समझ में आता था। पहले 2:8 देख लीजिए, लास्ट और वचन बोले सुसी की जय। जिनको बपतिस्मा लेना वो तैयार रहे, ट्रेन आने वाली है। स्वर्गदूत लोग यहाँ खड़े हैं, उसमें से निकालेंगे, लेके चले जाएंगे, शैतान को निकालेंगे, लेके चले जाएंगे। हालेलुया देखिए, तो ये देखो आज की पुस्तक में खोजा नाम का एक व्यक्ति था। खोजा नाम का व्यक्ति क्या कर रहा, देखिए खोजा जाता था प्रार्थना में, कहा बहुत बड़ा प्रार्थना भवन में। कितना बड़ा है, बहुत बड़ा, मोरिया पहाड़ में जो सबसे बड़ा भवन, जिसको सुलेमान राजा ने बनाया था, सबसे बड़ा भवन मिला। यस। अब पता लगा जाता था बड़ा भवन में, लेकिन उसके खोपड़ी में कोई बात धंसती नहीं थी। एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने उससे पूछा, कहा भाई जो तू पढ़ रहा है, जो तू सुन रहा है, जो तू समझ रहा है, क्या तेरे को समझ में आ रहा है? कहे नहीं। तो कहे नहीं समझ में आ रहा है, तेरे को मैं अकेले समझाने आ गया, तेरे को मैं आज कहे मैं तेरे को अकेले समझाने आ गया हूँ। आज देखो ये क्या बता रहा, देखिए यहाँ पे खोजे ने सच सच बता दिया था। 8 का फिलिपुस देखो क्या किया, पहले आत्मा अगुवाई करता है, आत्मा, तब ये बपतिस्मा का प्रचार हो रहा है। देखिए प्रेरित 8 का 19, तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस उसको उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह पुस्तक पढ़ते हुए पूछा कि जो भाई तू पढ़ रहा है क्या तेरे को समझ में आ रहा है? कहीं नहीं समझ में आ रहा है। अपने से कोई समझ नहीं पाता, गाली गाए अपने से बाइबल समझ में आता है? बताओ, समझता कोई बाइबल अपने से? बाइबल आत्मिक है, आत्मिक बाइबल क्या चीज है? आत्मिक है, आत्मिक, इसको आत्मा के द्वारा बताई जाती है। इसको नहीं समझ में आ रहा था, इसको फिल्म अलग से ले गया, इसको समझाया, कहा अगर तू यीशु मसीह पर बपतिस्मा ले लेगा ना, तेरा बुद्धि खुल जाएगा। कहा तेरा खून का रिश्ता जो खलास हो गया था ना आदम हवा के जमाने में, फिर क्षमा दीदी क्षमा हो जाओ, थोड़ा कहाँ ध्यान लगाइयो। क्या बताए इसको, क्या बताए? देखो आगे चल के दिखा दे, कौन आगे आइए। पैंतीस से बढ़ रहा हूं इसमें। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके यीशु का सुसमाचार सुनाया। और मार्ग में चलते चलते किसी जल के जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा यहाँ देख जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। क्यों जल्दी में आ गया खोजा, और उसको पता चल चुका था कि पता नहीं कब मेरा गैस सिलेंडर खत्म हो जाए, कब मैं टपक जाऊं। अभी चलते चलते कहीं मेरी गाड़ी चली जाए, उलट जाए, खंडी में तो मैं मर जाऊंगा, तो मेरा आत्मा क्या होगा? समझ रहे हो ना? वो जल्दी में होगा कि यार मेरे आत्मा का उद्धार होना चाहिए। तो उसको फिर बताया गया अभी नहीं, कहीं अगर तू उसको देख लो बाइबल में, अगर तू सारे मन से विश्वास करता है, सारे मन से अगर विश्वास करता है यीशु तेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ है, तब तू ले सकता है। हालेलुया। ऐसे नहीं। तो उसने क्या किया, तुरंत बपतिस्मा लिया और पूरा परिवार सहित आनंदित हो गए। जो पहले वो खुद ही दुखी था, बीमार था, परेशान था, टेंशन में था, अपने घोड़ों को डंडा से मारता था, यार तुम लोग नहीं चलते, मुझको गिरा देते हो। अपने रथ से जाता था, प्रार्थना में परेशान रहता था। जब वो बपतिस्मा लेके आया तो दूसरों को सुसमाचार बताना चालू कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। जानते अपने बना, तो इसीलिए देखिए, और आपको बताते हैं, आप अभी बहुत सारे इसमें बहुत टीचर होती है, इसमें लेडीज टीचर, जेंट्स टीचर होता है ना। कई दीदी अभी 9 साल हो गया, मैं नहीं ली बपतिस्मा, तू क्यों ले रही? 10 साल से ले ली, तू क्यों ले रही?
अरे मैं तो 4 साल से नहीं ली, मैं ठीक रहती हूँ, तू क्यों जा रही? अरे बाबा उसको कुछ नहीं आता, भारत माता उसको कुछ नहीं आता, उसके चक्कर में तू भी नर्सरी में बैठ। समझ में आ रहा है? जो अगुआ बोल रहा है उसको मानो। समझ में आ रहा है? जो अगुआ बता रहा है उसको मानो, और नहीं तो नर्सरी में रहो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए 32वां के बारे में तुमको बताते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने वाला कौन? साउल कलीसिया बंद करवाता था, प्रार्थना बंद करवाता था, बंद करवाता था। यस सर। प्रार्थना बंद करवाने वाला व्यक्ति को यीशु मसीह ने दर्शन दिया, उसकी रोशनी उसकी आंख पर चमकी, 3 दिन तक अंधा हो गया। यस। 3 दिन तक उसका दरवाजा बंद, इधर उधर 3 दिन जो भी कर रहा, 3 दिन तक इधर कर रहा था। जी सर। तो उसको दिमाग आया कि यार जौन मेरा सकरी लगा दिया खोल भी सकता होगा। फिर दिमाग आया होगा जौन सकरी बंद कर सकता है तो खोल भी सकता होगा। आया होगा नहीं? यस सर। तो उसी ने यीशु मसीह पर क्या किया? विश्वास किया, प्रार्थना किया। तो एक प्रभु का दास था हनन्या, कहा हनन्या के पास तू जा, हनन्या के पास जा। हनन्या जब उसका नाम सुना, हनन्या घर दरवाजा छोड़ के भाग गया। कहा यार ये तो आता है जब कलीसिया बंद कराने कहीं मारता है, किसी को जेल में डला देता है, ये तो मार दे रखता है। कलीसिया वाला जो सुना कि वो अंधा होगा, कितना लोग तो लड्डू खाए होंगे, कितने लोग तो न्योता खाए होंगे, यार बढ़िया अंधा हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बताया गया वो अंधा नहीं हो गया, अभी देखना तुमसे ज्यादा काम करेगा वो। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति 3 दिन के लिए अंधा हुआ। अंधा होने के बाद उसकी बुद्धि खुली और वो हनन्या से प्रार्थना करवाया। प्रार्थना करवाते ही उसकी आंख की रोशनी आई। वो कहा कि मैं तुरंत बपतिस्मा लूंगा, तुरंत। लेकिन उसने क्या किया? यहाँ पे लिखा है 9:18 में कहा है, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उसका उड़कर बपतिस्मा लिया, तुरंत बपतिस्मा लिया। अभी आज किसी को प्रार्थना में तो ठीक हो गए, उसको विश्वास ही नहीं सिद्ध कर रहे थे। बोल दिया, प्रार्थना कर दिया, ठीक भी करवा दिया, घर गया, कहीं को समझ में नहीं आवा, पास्टर भी नहीं समझ में आता, प्रभु बिल्कुल नहीं समझ में आता, मेरा काम नहीं बना रहे कोई, सच्ची बता रहे। प्रभु कहेगा तुम कब सुधरे गए? देखो ये तुरंत इसको जब पता चल गया, इसने 3 दिन में बपतिस्मा लिया। अरे आप तो नीक लोग हो, इन और लोग आदमी यीशु को पीटने वाला, यीशु कलीसिया बंद कराने वाला दरोगा जी था। ये दरोगा जी थे, दरोगा जी जाते चिट्ठी बनवाते थे, सगल प्रार्थना बंद करवाते, ये बंदा 3 दिन में बपतिस्मा लिया है। पढ़ लो, बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसी में एक समोन जादूगर है, ऊपर देख लो, समोन जादूगर सबसे बड़ा जादूगर, पावरफुल, ताकतवर, शक्तिशाली, पैसा बना के दिखाता था, जलेबी बना के दिखाता था, शक्ति दिखाता था, अजगर बना देता था। जब इसको पता चला कि यार मरने के बाद मेरा क्या होगा, ये वो जाके फिलिप्पुस के हाथों ले लिया बपतिस्मा, ये जादूगर ने तुरंत बपतिस्मा लिया। वो उसके साथ उसको समझ में आ गया दुनिया छोड़ने के बाद मैं क्या करूंगा, मेरा सारा खत्म हो जाएगा। समोन जादूगर देखो, ये सबसे बड़ा जादूगर आदमी, ये भी बपतिस्मा ले लिया। आप लोग बाइबल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कब प्रभु की माना, कौन कब माना। ये 3000 वाला कब बपतिस्मा लिया है? 1 दिन में लिया है। प्रभु यीशु मसीह आदम हो गए, एक बार बोला था कि ये अदन के बगीचे में पहला फल खाया तो सीधा फायदे करूंगा, अपने भाषा में बता रहा हूँ, उनकी बात नहीं मानी, उसी दिन कदम गिरा। प्रभु यीशु मसीह एक बार अगर आपको दास के बराबर बता रहा है, अगर मान लो आपका काम बनता चला जाएगा। आमीन। देखो जब दीदी की गवाही देते, इसको दीदी पूछो, दीदी खड़ी हो, इसे पूछो जरा, दीदी से पूछो कि पहली बार कलीसिया में आई थी, पहली बार इसे पूछो, इसे पूछो एक बार इसको भाई बोला इसका शैतान को कुछ मतलब देने वाला था, कुछ ये कुछ शैतान के मानता की थी, इसने तुरंत ट्रांसफर किया, तुरंत गाय जितना बाकी है मैं यीशु को ट्रांसफर करती हूँ, तुरंत। इसका 4 इतना कुछ था, 4 अरे इस फटके में बताने बहुत लोग पैसा 3-0 इतना था, तुरंत ट्रांसफर किया यीशु मसीह में। इसको मैं बोला तू जा बपतिस्मा ले, तुरंत बपतिस्मा ली। इसको मतलब 3 टाइम प्रार्थना करने लगी, इसको बोला हर घंटे यही आने लगी, प्रभु देने लगी। इसके शरीर में जो भूत था वो तो भाग गए। इसको जो बताया था ना शरीर में बीमारी, के बच्चा हो नहीं सकता है, इसको मेरे अंदर जो भविष्यवाणी हुई, मैं बोला जा तुझे इसी साल बेटा होगा, सुंदर बेटा होगा, बेटा होगा। इसका पूछे इतना बट्टा के घर बन गया, बट्टा भी बहुत कुछ परमेश्वर ने दिया है, लेकिन इसने अपने दास के 1 इंची आगे गई ना पीछे गई। इसको यहाँ जितना कोई कहे कि वहाँ ये होता है, वहाँ ये होता है, तो कहते जा हालेलुया। समझ रहा ना, उसको पता है मेरा दास
कैसा है कि नहीं? तो जो दास तुमको समझा दिया, अगर मान लियो आपका रास्ता खोल देगा यीशु मसीह। आमेन। और इसकी उसकी इसकी अपनी तो जैसी तैसी कुछ नहीं होगा। अपनी तो जैसी तैसी करोगे, गाना नहीं है कि अपनी तो जैसी तैसी। बोले खुशी की जय। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो सुनते हो, जो मानते हो, उसको मानो। देखो आदमी लोग इतना दूर दूर से लोग प्रार्थना में जाता है, क्या कितना दूर जाता है। हमारा क्षमा दीदी का छोड़ेंगे नहीं हमारे। क्या क्षमा दीदी तू कहाँ कहाँ जुड़ती पहले बता? दिल्ली और कहीं? अरे बोलना सब बोलना। और हरियाणा? नहीं पास्टर सारा सही, आप नहीं सही। अरे दीदी ध्यान दो बेटा, मैं अपनी को भी मैं आप प्रभु के अंदर से प्रभु के द्वारा बात कर रहा हूँ मैं। देखो तो क्या होगा बेटा, सबसे पहले हम बताइए, खाना भैया साहब बनवाए हैं, पहले हम खाना खाएंगे तब पेट भरेगा कि ऐसे भरेगा? बताओ। जब खाएंगे खाना खाएंगे तो भरेगा कि पहले भरेगा? पहले बताओ। खाना खाएंगे तो भरेगा। तो उसी तरह बेटी पहला बाइबल में लीक से पढ़ लो, प्रेरित का 2 पढ़ो कि मन फिरा के पहले बपतिस्मा लोगे तब आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा। उसको ठीक से पढ़ो पहले, समझ में नहीं समझ? कई लोग एक अगुआ के अधीन रहो बपतिस्मा, जब तक तुम आपको इधर से जाना है, यहाँ से जाना है आपको उधर, इधर में पैर टेके वहां तुम्हारा पैर जा नहीं सकता है। पहला विश्वास, बपतिस्मा, 3 टाइम प्रेयर, विश्वास, प्रभु भोज आप छोड़ना, ये फ्री है, तो फ्री है। हालेलुया हालेलुया। ये आज्ञाएं हैं, तभी आपके प्रभु के पास प्रार्थना पहुंचेगी। और कुछ लोग क्या कर रहा है, प्रभु की बात नहीं मान रहा है, प्रभु मेरा काम बना दे, प्रभु मेरा काम बना दे। अब रोज कॉपी लेके जाते मेरा नौकरी लगा, वो साहब कह रहे तेरी डिग्री नहीं सही, तेरा नंबर नहीं सही, फिर पढ़ के जा ना। बोले इस मसीह की जय। कितना लोगों को समझ में आ रहा है? कितना लोगों को समझ में आ रहा है? हमको नहीं समझ में आ रहा है। बोले इस मसीह की जय। समझ में आ रहा है? हाँ। तो बपतिस्मा लेने के बाद किसके हो जाओगे आप लोग, पहले बताओ किसके हो जाओगे? अगर कोई कहे चल दीदी और बड्डा है तो, अरे दुनिया में देखता है कहीं यीशु मसीह नाम के बड्डा क्या हो रहे हैं, चल दे तो छोड़ यीशु मसीह जाता है। कोई बोल रहा है चल कहीं तो छोड़ प्रभु है, दिखा क्या है कहीं तो पास्टर तब तक मेरे साथ नहीं। अरे पास्टर मरेगा, एक पास्टर मरेगा 100 पास्टर खड़ा होगा, समझ रहा ना? पास्टर एक तो नहीं है, तो जितने हो सब पास्टर है। मतलब भाई कहीं जगह नहीं मिला, बस जगह हो रही है कोई खड़ा करा देगा सेवा में। आमेन। समझ रहे ना? तो जगह नहीं है, भेड़ी नहीं है, कोई परेशान कर रहा है, आदि का कर रहा है, उका कर रहा है, हल्का मचा रहे हो। समय आने पर हर गांव में कलीसिया खुल जाएगी। आमेन। कहीं किसी को भटकना नहीं पड़ेगा, दूल्हा वासन करके सीधा घुस जाएगा सब चीज। हालेलुया। सीधा भाग जाएगा, लेकिन समय का इंतजार करो। बोले सुशी की प्रभु भी आप लोगों को देख करके मेरी बिटिया कहाँ से आई है, इतना गाड़ी कहाँ करके आई है, कितना धाम लगा होगा, कहाँ से आई है, देखता रहता। प्रभु यीशु मसीह नजर लगाता है। प्रभु यीशु मसीह ना हो साधन तुमको शैतान वही न गलिया पर काल है, नहीं पूछवा देगा, पूछवा देगा किसी को, पूछवा दे किसे? प्रभु के दूतों तो नहीं बोलेंगे अब, मतलब उनसे जल्दी नहीं कहेंगे कि भाई ने लड़ाई हुई थी। जल्दी से देखो, प्रभु के दूत या प्रभु कोई मजाक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के दूत भी और प्रभु भी मजाक नहीं है, वो परमेश्वर है कि नहीं? हम अपने अपने में हंसी मजाक कर लेंगे, लेकिन प्रभु के दूतों से या प्रभु से मजाक करेंगे तो प्रभु ने बाइबल में लिखा कि मुझे ठट्ठा में लिया तो मैं तेरे को ठट्ठा कर दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह के दूतों का या प्रभु का ठट्ठा कभी नहीं करना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हाँ, कितना लोग समझ में आएगा 30 मिनट क्या होता है? जब आदमी कुछ गलत काम करता है, कई लोग वहां कोर्ट के वहां खड़ा होता है, जो कोर्ट का वो होता है, हाँ कड़घरा कई लोग खड़ा होता है, एक लोग। इब्रानियों के 9:27 में लिखा है भाई बहनों, एक बार मरना और उसका न्याय का होना नियुक्त है। अकेले हिसाब प्रभु को देंगे। प्रभु ने आप सबके लिए फ्री में इकलौता बेटा दिया है। यूहन्ना 3:16 परमेश्वर बोला है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और अपना इकलौता बेटा क्रूस पर दे दिया है कि ताकि उसके ऊपर जाए जो भी कोई विश्वास करे, फोकट में फ्री में भी धार पाएगा, फ्री में। आमेन हालेलुया। जो कार्य
अगर लेंगे तब तुम्हारा हम हुआ तक, जैसे आज दुनिया में बहुतों को मैं देखा था, इतनी लकड़ी इकट्ठा किया, लकड़ी जवा ववा क्या बोलते हो, सॉरी घी वो इकट्ठा किया तो ढेर धड़म भड़म हा, धड़म भड़म हा, 1 लाख लगेगा। कहा मैं सीधे तेरे को पहुंचा दूंगा ऊपर। अब पता लगा कि अभी एक वही कास्ट वाले के अकबरपुर में थे, 20 साल से ये वाला करवाते थे सुबह वाला। अब पता लगा अपनी गाय ना उसी की पत्नी का मुंडी ऐसे। मैं गया 2-3 जन को दुष्टात्मा का पकड़ा गया प्रार्थना करने, तो मैं गया तो जैसे वो अपने संत प्रकाश भाई वकील की दुल्हन सबको चौंका देती थी यहाँ पे आके, उसी तरह की का हो घबरा गया। कहा भैया ये कहीं झाड़ दिया। मैं ऐसे देखा उसकी गर्दन सीधी हो गई। हालेलुया। मैंने यीशु देखा उसको ऐसे देखा सीधा हो गया उसका गर्दन। यार क्या हो गया? मैं बोला यीशु की लाइट पड़ गई उसकी। तो दूसरा वाला है नहीं। उसके बाद कहा ये वाला नहीं मानेंगे। फिर उसके मम्मी ने बताई, कहा बेटवा मैं ठीक हो गए हूँ, कहा बेटवा मैं ठीक हो गया हूँ। कहा इधर से पैदल रोज जाकर यहाँ पे, कहा इधर पैदल रोज जाकर, क्योंकि वो पैसा लगा था कमा के बेचारा। तो उसके घर पे हम लोग गए, फिर बुलाए खिलाए, मानते नहीं कुछ लोग, प्रार्थना की तो 3-4 लोग गए तो सारा कुछ हुआ। होने के बाद उसका 4 भाई डेड हुआ था। सारा लोग कहे मैं इस भैया को छोड़ूंगा नहीं। कहा कब मैं इतनी बड्डी तो नहीं किया था, नहीं है सब है। उनकी भाषा में बोलो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनकी भाषा में बोल रहा हूँ, इस तरह बोल रहा था। अरे उनका अब तो गुरुवर ऐसे ना बोलिए। कहा यार इनका मैं इतना पैसा लगा के इनका मैं करवाया इधर कैसे? हमका भाई साहब उठा के बाइबल पढ़ो, 14 यूहन्ना 14 का 12 में लिखा हुआ, नहीं 14 के 6 में लिखा है इस मसीह ने कि मार्ग जो तुम ढूंढ रहे हो नीच के गली कौन वाली है मार्ग, और जो तुम सच्चाई ढूंढ रहे हो ना सच और जीवन किसके पास है? यस मार्ग और सत्य किसके पास है? जीवन किसके पास है? यीशु के पास है। मैं बोल दिया बोले यीशु के बिना उधर रॉन्ग नंबर है। मैं बोला यीशु के बिना स्वर्ग जाना रॉन्ग नंबर है। हमका आपको जरूर बुरा लगेगा। हमका ये 4 लोग जब यही पे हैं तो वही मगे आपको पता करना। क्या बात तो समझ में आ रही है, लेकिन कहीं वाला न करवाएगा। हमका तू जाके सब चीज में आशीर्वाद देना, नस्कान नहीं बोलना किसी को। आया नहीं बेचारा, तेल पानी लगा के सीधा हो गया। बदला इसमें था, तेल पानी लगा के फुकवा घर पे सीधा हो गया। बंदा आया नहीं शर्म के मारा। हमका धोतर बदल गया ना, नहीं मुझे शर्म लगती है। उनका शर्मा तेरे को मरने के बाद यीशु तेरे को शर्माएगा एक दिन। बोले सुशी की समझ रहे हो कितना फायदा होगा 32 लेने से? 1 आपका पाप क्षमा हो जाएगा। जितना भी पाप आपके पीढ़ी का था आपके शरीर पर से खलास। सेहत में हो रहा है ना, सेहत वाला किसी को नहीं हजम होता है। अभी जो सब्जी सस्ती है ना उसको कोई नहीं खाता है जी। अगर महंगी हो जाए पौवा टमाटर आता है, पौवा जाता है सस्ता से कहीं पति नहीं लाना वो वाला लाना। तो सस्ता वाला है ना, फोकट का मिलता है तो कोई फोकट में नहीं कर रहा है। फोकट में परमेश्वर फोकट में मतलब फ्री में लोगों को उद्धार दे रहा है। इसीलिए मनुष्य को क्या कर रहा है? फोकट की बातें उसको अच्छी नहीं लग रही है। तो देखिए और भी आपको बता देते हैं, ये स्कूल में बहुत तगड़ी पढ़ाई होती है। स्कूल यहाँ की स्कूल हर स्कूल से अलग है। सगल की स्कूल बंद होती है, यहाँ की स्कूल वो टाइम पे चालू होता है। हालेलुया। हर जगह का चर्च बंद होता है, लेकिन वो टाइम पे यीशु मसीह यहाँ पे अगर किसी की तकलीफ है, पास्टर नजर ऐसे मार देगा ना सब हो जाएगा। आमीन। कोट भी हिला देगा तो भी चंगा हो जाओगे, तो भी चंगा हो जाओगे, मुंह से बोलने को भी हो जाएगा। लेकिन जब आप घरों में जाओगे अच्छा जीवन जियोगा। पति कुछ बोले पति चल रही है, बोलने का ढंग पता नहीं, कैसे लड़ाई झगड़े गाली हल्ला, फिर कहीं हालेलुया। अपन हालेलुया अपने पास रख करो। देखो रोमियो 3 का 23 कहता है कि सब ने पाप किया। क्या लिखा उसमें? सब ने पाप किया। किसने पाप किया? बोले आदम और हवा ने पाप किया कि नहीं किया? yes. आदम हवा का पाप सब पर है कि नहीं है? आदम हवा का पाप सब पर है, सब ने पाप किया। देखो इसमें क्या लिखा? देखिए इसलिए कि सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उसके छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है
सेत में धर्मी बन रहा है, सेत में धर्मी बन रहा है, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है ना। एक प्रभु के दास थे इधर कहीं ये एरिया कहीं इधर नाम ले लेंगे, नहीं तो खुलेगा बिगड़ेगा। तो 1,000 लेता तो क्या बपतिस्मा करा देगा। तो कई कल इसके लोग मुझे बोले कहा यार पास्टर वाला लालची उसके हाँ वो 25 उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्राची ठहराया कि जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता कारण क्या किया, ध्यान नहीं दिया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का जब बपतिस्मा आप लेते हो, जितने भी आपके पाप होते हैं ना, परमेश्वर कहता है सब डिलीट हो गए। डिलीट का मतलब क्या होता है? कट गया। हालेलुया हालेलुया। अब रही बात और गड़बड़ी की, सच्चाई प्रभु ने बता दिया आप लोगों को कि आप आत्मा का उद्धार करा लो। कहीं कोई कागज बनवा के करवाता है, तुम कहीं कागज वगैरह वाला नहीं सही, अंदर से प्रभु को मानो। अभी ये कोई प्रभु के दास थे तो कहे यार अब बंद होएगा वहां, उनका तेरा खोपड़ी बंद हो गया है, उनका धरती आसमान टल जाएगा लेकिन ये नहीं बंद होगा। लॉकडाउन में मैंने इतना बपतिस्मा कराया तो भूत लोग बादल का बपतिस्मा जब करो, बादल का पूछो, बादल भाई भी नहीं आता है। बादल भाई खेते भाग रहा था, एक चड्डी पकड़ के खींच दिया, धीरे भाग रहा था, उसको पकड़ने में लगे थे लोग फोर्स। अब इतनी देर पास्टर को भूल गए, कोई इधर भागता है, कोई बीच में। तो मैं दिन भर खाना नहीं खाता था, मैं बोला प्रभु मेरे को ऐसे नहीं आता ज्यादा, अगर बीच में गया तो मेरा क्या होगा। तो मैं पानी भी नहीं पीता था, मैं तड़प जाता था, 5 बज जाता था, 4 बज जाता था, वही इसके उपवास में रहता था। मेरा मतलब कोई मेरे 1 इंची मेरे आगे न जाए, परमेश्वर के दूत मुझे सुरक्षा दे, नहीं तो शैतान बीच में अगर जब पूछ जाए तो मेरा क्या होगा, कहीं को पकड़ूंगा। मैं जिधर ऐसे जल्ला खींच देता था उधर से शैतान डांक नहीं पाता था कभी, दूसरे कहीं भागता था, लेकिन पानी से कभी बाहर नहीं जाता। जैसे मैं ऐसे कर देता था कि प्रभु इधर से कोई अंदर बाहर होना नहीं चाहिए, तो शैतान उतने में आगे भाग नहीं पाता था। प्रभु की जब बात मानते प्रभु ऐसा करता है। बोले सुशी की तो जिन लोगों को अपने पाप क्षमा करवाना है, पाप क्षमा करवाना है आप लोगों को, भाई लोग कौन हो, कौन लोग हो? अरे अभी कौन लोग थे? प्रभु के फरिश्ते आपका वीडियो बना रहे हैं कि इतने लोगों को परमेश्वर की पुस्तक में आज नाम आने वाला है, और जिनका लिखा है वो तो लिखा है, जिनका नहीं लिखा है ना उनका नाम लिख रहे हैं स्वर्गदूत। बोलो हालेलुया। देखिए अब लास्ट वचन पढ़ा के आप लोगों को छुट्टी करवा देते। देखो 22 का 16 में कहता है, यही 22 के 16 में प्रेरित के कहता है अब क्यों देर करता था उसको यार। 22 का 16 पढ़ो, लास्ट 22 का 16। मेरे को प्रभु का दूत देख रहा है, गुस्सा कर रहा है, तुझे 2 वचन देने को बोला तो तू कहाँ घूम रहा है। मुझे प्रभु का दूत प्रभु भी देख रहा है, तुझे मैंने कितनी बार बोला कि 2 वचन बताना, तू कहाँ घूम रहा है। मेरे को भी नजर है, लेकिन हमारा लोग कभी गाड़ी स्लिप होकर खड्डा में जाता है, हम भी एक इंसान है। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। हालेलुया। कहता आप क्यों देर करता है भाई, क्यों देर करते हो भाई जी, क्यों देर करते हो? कहता उठ यीशु के नाम से बपतिस्मा लेके अपने पापों को धो डालो। हालेलुया ना। और प्रभु ने बपतिस्मा जब बताया, पौलुस ने 3000 लोग टूट पड़े। 15 तो खुश हो गए, 30 कलीसिया हो गई, 3000 लोग एक बार का बपतिस्मा लिया। पौलुस तो चौड़िया गया, पूरी कलीसिया खुशी हो गई कि यार हमने आज 3000 आत्मा बचा लिया, स्वर्ग की पुस्तक में नाम लिखवा दिया है। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष बोले आमीन। बताओ कई लोग बपतिस्मा देने वाले, बताओ। बैठे रहो।